मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास। और आज क्लास में प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। प्रश्नावली 5.2 का बेसिक पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को हल करने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो और चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पुराने स्टूडेंट हो तो पुराने स्टूडेंट का क्या कहना, वो तो अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लिखा है प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। बताया गया है कि प्रश्न 1 से 8 तक क्या करना है, अवकलन करना है, वो भी x के सापेक्ष। तो पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, क्या लिखा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5 x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इसका हल हम आपको बता रहे हैं कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या मानना है, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5 किसके सापेक्ष बताया है, अवकलन x के सापेक्ष बताया है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इस हिंदी का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ d/dx रखने पर साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5। ठीक है, आपको पता है जब हमने बेसिक आपको पढ़ाया तो y इक्वल fx बताया। तो y क्या होता है, परतंत्र होता है। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। और x क्या होता है, स्वतंत्र होता है। इसका मतलब ये है कि y अगर परतंत्र है तो y किसके साथ रहेगा, dy/dx के साथ रहेगा। तो हमने एक आपको बात बताई, फिर हम आपको दूसरे शब्दों में बताएंगे। जैसे हम बोलते हैं y को अधूरा, हम बोलते हैं और कोई नहीं बोलता है, लेकिन जो हम बोलते हैं अगर आप लोगों के समझ में आ जाए तो उससे बढ़िया क्या। तो y बोलते हैं अधूरा और x बोलते हैं पूरा। ठीक है, x बोलते हैं पूरा, y क्या है, अधूरा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, y अधूरा है तो पूरा होने के लिए d/dx के साथ रहता है। और x जो है स्वतंत्र है, जो है पूरा। तो x अगर स्वतंत्र है तो आपको पता है जब अवकलन करते हैं तो d/dx क्या होता है, चला जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं स्वतंत्र। तो देखो यहाँ पे साइन का क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस का 5। लेकिन इसका दोबारा अवकलन करना है आपको, क्योंकि फार्मूला हमने आपको बताया था d/dx। साइन एक्स का अवकलन क्या बताया था, कॉस एक्स बताया था। तो यहाँ पर हमने देखा x है और यहाँ पे क्या है, x है। जब मैचिंग हो जाती है तो दोबारा अवकलन नहीं करते हैं। लेकिन आपको जब चेंज दिख जाए, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, जब आपको चेंज दिख जाए तब दोबारा अवकलन करना है। यही ट्रिक है, दोबारा अवकलन कब होता है तो सीख लेना है। तो d/dx एक्स स्क्वायर प्लस का 5। अब देखो इसके आगे ये तो ऐसे रहेगा dy/dx। यहाँ पे देखो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस का 5। कितने पद आपको दिख रहे हैं, 2 पद दिख रहे हैं। दोनों को d/dx दे देंगे और फिर उसके बाद अवकलन कर देंगे। तो जब हमने एक्स स्क्वायर को दिया d/dx तो कैसे लिखा जाएगा, d/dx इंटू एक्स स्क्वायर। फिर आपको पता है कि 5 का अवकलन करना है तो कैसे लिखोगे, d/dx इंटू 5। इसका तो 0 होगा, अचर है ना। अचर पद का क्या होता है, अवकलन 0 होता है। ये तो फार्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऐसे ही लिखना है आपको। अब अवकलन बताओ एक्स स्क्वायर का, 2 आगे एक घात कम करेंगे और अचर का कितना होगा, 0। तो 2 में से एक जाएगा, एक घात बचेगी। आपको पता है गणित में छोटे छोटे पद आगे लिखे जाते हैं और बड़े बड़े पद पीछे लिखे जाते हैं। तो इसको पहले लिखो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस का 5। आंसर शीट आ गए, इसे नोट कर लो आप लोग। पहला तो प्रश्न हल हो गया, इसको हम रफ कर देते हैं। अगला देखो आप लोग, यहाँ पर जो अवकलन आपको करना है, फार्मूले ज़रूर याद होना चाहिए। A to Z फार्मूले जो भी हमने आपको बताए हैं याद करने के लिए, याद कर लेना। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या मान लेंगे, y बराबर क्या है, दूसरा वाला देखो ये तो हो ही गया, कॉस इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब आपको लिखना है x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, इस हिंदी का मतलब तो आप लोगों को पता ही है कि d/dx दोनों पक्षों में रखने पर, इस हिंदी का मतलब यही होता है cos इंटू साइन एक्स। बाई का क्या होगा dy/dx, क्योंकि बाई क्या है परतंत्र है। यहाँ पे आ जाओ, cos का क्या होगा, जो CO से स्टार्ट होते हैं वो क्या छोड़ते हैं, माइनस छोड़ते हैं, तो साइन एक्स। ठीक है, कोण तो लिखा रहेगा, लेकिन आपको अब देखना है यहाँ पर, क्योंकि फार्मूला हमने क्या बताया था, cos x का क्या बताया था, माइनस का साइन एक्स। तो यहाँ पर जो x है क्या है, सेम टू सेम है। जो cos का कोण है x है, और यहाँ पे cos का कोण क्या है, साइन x है। चेंज दिख रहा है, जब आपको चेंज दिख जाए तो क्या करना है, दोबारा अवकलन। तो इसका और करेंगे। और आपको एक ट्रिक बता दें, जब भी हम गोला करते हैं तो ज़रूर याद रखना उसका दोबारा होगा अवकलन। गोला इसीलिए कर देते हैं, और ये गोला आप लोग भी कर सकते हो। अगर आपको समझ में आ जाए तो आपको गोला करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो यहाँ पर हम गोला इसलिए कर देते हैं क्योंकि आपके समझ में आ जाए कि किसका अवकलन दोबारा करेंगे। और दोबारा कब होता है, जब x चेंज हो। जो फार्मूले में x होता है, अगर उसके अलावा आपको चेंज दिख जाए तो दोबारा अवकलन होगा। तभी कहते हैं फार्मूले सटीक याद होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन एक्स। इसे तो ऐसे लिखेंगे, आपको पता है d/dx के आगे जो लिखा होता है सेम टू सेम लिखते हैं, बाद में जो लिखा है उसका अवकलन करते हैं। साइन एक्स का बताओ फार्मूला क्या होता है, cos x। इसकी आंसर शीट यही है, क्योंकि साइन एक्स का सीधा सीधा फार्मूला यहाँ पे हमने लगा लिया। साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है अवकलन में, cos x। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, ये हो गया। तीसरा देखो, सरल है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत है और आपको सीख लेना है। आगे चल के धीरे धीरे क्या होंगे, अवकलन के प्रश्न थोड़े टफ मिलेंगे आपको, लेकिन टफ नहीं मिलेंगे जब तक हम आपको पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, नंबर क्या है, 3 है। ठीक है, सबसे पहले क्या माना, बाई बराबर कहाँ है, साइन ax प्लस का v। ठीक है, अब हम हिंदी नहीं लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर टाइम लगता है, तो हम लाइन खींच देंगे। इसका मतलब क्या है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो दोनों तरफ आपको क्या करना है, d/dx रखना है, साइन ax प्लस का v। और जब भी पेपर देने जाना, जैसे यहाँ पे हमने लाइन खींच दी है, तो पेपर में लाइन ना खींचना, वहाँ पे लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ पे इसलिए हमने लाइन खींच दी, देर लगेगी ना, लिखेंगे। तो y का क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। साइन का क्या होगा, cos ax प्लस का v। अब गोला किस पे होगा, इस पे होगा, क्योंकि यही चेंज है। यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है, ax प्लस b है, तो दोबारा होगा अवकलन। ऐसे सीख लेना है, गोला कर देते हैं, समझ लेना है। कितने पद दिख रहे हैं, 2 पद दिख रहे हैं यहाँ पे, इसे तो ऐसे लिखेंगे ax प्लस b। 2 पद दिख रहे हैं, दोनों को देना है d/dx। जब इसे देंगे, इसमें कचड़ा आगे। हमने बताया था प्रश्नावली 5.2 का जब बेसिक पढ़ाया था, हम क्या बोलते हैं, कचड़ा बोलते हैं। और बहुत से टीचर पढ़ाते हैं क्या बोलते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन समझ में आ जाए आपको तो उस शब्द का हम यूज़ करेंगे। तो इसमें कचड़ा आगे, किसका अवकलन होगा, x का। इसमें कचड़ा ही है तो आगे नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या है, कचड़ा ही है, कहने मतलब है अचर पद है, केवल और केवल ये आगे नहीं जाएगा। तभी जाएगा जब चर का इंटू हो अचर में, तो अचर आगे आ जाता है। तो क्या बोलेंगे, कचड़ा आगे, x का अवकलन करेंगे। और इसमें केवल कचड़ा ही है तो आगे नहीं जाएगा। अब देखो, cos ax प्लस का b, यहाँ पे a, x का क्या कितना होता है, 1 होता है, b का कितना होता है, 0। ठीक है, अब आपको पता है इस ब्रैकेट से क्या निकलेगा, a निकलेगा। और छोटे छोटे पद गणित में आगे और बड़े बड़े पद पीछे, तो a आगे लिख लो, a इंटू cos ax प्लस का b हो गया। इसे आप लोग नोट करो, इसको हम रफ कर देते हैं। अगला देखो आप लोग, नंबर 4। यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं,
और टिक भी लगा देते हैं कौन कौन से हो गए। सेक 10 रूट एक्स, तो y बराबर क्या लेना है, सेक फिर ब्रैकेट में 10 रूट एक्स, करो अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसका मतलब यही है कि दोनों तरफ क्या रखना है, d/dx रखना है, सेक 10 रूट एक्स। ठीक है, अब आपको पता है y परतंत्र है, क्या लिखेंगे, dy/dx लिखेंगे। यहाँ पे आ जाओ, सेक का अवकलन बताना है पहले, फार्मूला याद है, सेक x का अवकलन सेक x इंटू 10x, तो आपको लिख लेना है सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स, लिख लिया। अब किसका होगा दोबारा, देखो सेक का अवकलन हो ही गया, अब इसका होगा दोबारा, होगा, चेंज दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है 10 रूट एक्स। जब आपको चेंज दिख जाए तो दोबारा अवकलन करना है 10 रूट एक्स का। ठीक है, तो इसे तो ऐसे लिखेंगे, सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स। ठीक है, अब देखो 10 का पहले अवकलन करो, सेक स्क्वायर होता है, 10 एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है, क्या है, रूट एक्स, तो इसका दोबारा होगा। जब आपको चेंज दिख जाए तो उसका अवकलन होगा, इतना याद रखना। तो यहाँ पर आपको चेंज दिख रहा है तो इसीलिए दोबारा अवकलन हुआ। ठीक है, आगे देखो, इसे ऐसे लिखेंगे, सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स और इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। रूट एक्स का अवकलन क्या बताया था, 1/2 रूट एक्स बताया था या नहीं, हमने डायरेक्ट बताया था, याद कर लेना, रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स। अब देखो आंसर शीट केवल और केवल लिख देते हैं, इसे हटा देते हैं, लिखो लास्ट लाइन सही से, ऊपर का ऊपर लिखना है, नीचे का नीचे लिखना है, सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स और इंटू में क्या है, सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स। आंसर शीट आ गई, हो गया। आगे देखो आप लोग, हटा दें इसे, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 देखो, नंबर हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 5 लिखो। y बराबर सबसे पहले लिखो, माना y बराबर क्या है, साइन ax प्लस का b अपॉन कॉस cx प्लस का d। आपको दिख रहा है अंश बटे हर, क्या दिख रहा है, अंश बटे हर। अंश में x का पद है और हर में x का पद है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें, अंश बटे हर का, जो हमने बताया था आपको भागफल नियम, वही लगेगा। तो आपको लिख लेना यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लाइन हमने ड्रा कर दी है, इसका मतलब यही है, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इस हिंदी का मतलब तो जानते ही हो कि दोनों तरफ आपको क्या रखना है, d/dx रखना है, साइन ax प्लस का v अपॉन कॉस cx प्लस का d, अंश बटे हर लगाओ। तो y का क्या होगा, dy/dx, तो हर इंटू अंश का अवकलन, हर को ऐसे रखेंगे अंश का अवकलन, फिर माइनस अंश को ऐसे ही रखेंगे हर का अवकलन, कॉस cx प्लस का d। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, हर का होल स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर cx प्लस का d, इतना आएगा। हम रफ कर देते हैं, हमें स्पेस की ज़रूरत है, यहाँ पे हटा दें। ये क्वेश्चन तो हो ही गए 1 से लेके 4 तक, हमें स्पेस की ज़रूरत है तो इसीलिए हटा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो आप लोग कितना आएगा, यहाँ पे लिख दें, इसको भी हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर आ नहीं पाएगा ना, इसे भी हटा देते हैं। ठीक है, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। अब यहाँ पे देखो d/dx के आगे तो सेम टू सेम आपको रखना है, cos cx प्लस का d, साइन का कितना होगा, cos होगा, ax प्लस का b, दोबारा अवकलन किसका होगा, ax प्लस b का होगा,
क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है ax प्लस बी, तो चेंज आपको दिख रहा है। अगर सेम टू सेम है, अगर यहाँ पे x है, अगर यहाँ पे x होता है इसके स्थान पे तो दोबारा अपकलन नहीं होता है। लेकिन जब आपको x चेंज दिख जाए तब दोबारा अपकलन करना है। मैचिंग मैचिंग मिल जाए तो नहीं होगा, जब मैचिंग मैचिंग ना मिले तो दोबारा अपकलन होगा। तो अपकलन करेंगे हम किसका, ax प्लस बी का करेंगे, ठीक है। फिर माइनस आएगा ये वाला, फिर साइन को ऐसे लिखेंगे, साइन ax प्लस बी को ऐसे लिखेंगे। अब देखो इसका कॉस का क्या होगा, आपको पता है जो CO से स्टार्ट होते हैं वो माइनस छोड़ देते हैं, तो माइनस का साइन cx प्लस का d। यहाँ पे देखो इसका दोबारा होगा cx प्लस d का, क्योंकि यहाँ पे चेंज दिख रहा है आपको, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या cx प्लस d। जब चेंज दिख रहा है तो दोबारा अपकलन होगा, d अपॉन dx cx प्लस d का होगा। याद रखना हम मैचिंग जो देखते हैं अपॉन में जो dx होता है तो उसी से मैचिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे x है, इससे मैचिंग करते हैं। अगर मैचिंग मैचिंग है तो अपकलन नहीं होगा दोबारा, और मैचिंग नहीं है तो दोबारा अपकलन होगा। अब अपॉन में क्या चल रहा था ये देखो, अपॉन में चल रहा था कॉस स्क्वायर cx प्लस डी, ठीक है। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब आगे देखो, कुछ नहीं करना है, केवल इसका अपकलन करना है। तो इन दोनों को सेम टू सेम लिखना है, कॉस cx प्लस का d इंटू कॉस ax प्लस का v। अब इसका अपकलन करेंगे, दो पद हैं, दोनों को देना है d अपॉन dx। इसमें क्या होगा, कचड़ा आगे, a आगे हो जाएगा, x का अपकलन करेंगे। इसमें कचड़ा ही है तो कचड़ा आगे नहीं होगा, मतलब अचर है केवल, चर नहीं है। माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन ax प्लस का v इंटू साइन cx प्लस का d, ठीक है। इसमें भी दो पद हैं, इसका जब करेंगे इसमें कचड़ा आगे, x का अपकलन होगा। इसमें कचड़ा ही है तो आगे नहीं जाएगा, केवल कचड़ा है तो आगे नहीं जाएगा, मीन्स अचर पद है। अपॉन में क्या चल रहा था, कॉस स्क्वायर cx प्लस का d चल रहा था, ठीक है। अब ऊपर वाली ही लाइन में हम लिखेंगे, इसके बाद ऊपर वाली देखो आप लोग, केवल यहीं चेंजिंग होगी और कहाँ होगी, बाकी तो सेम आएगा ना। यहाँ पे प्लस कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a तो ऐसे ही रहेगा ना, x का क्या कितना होगा 1, b का कितना होगा 0। वहाँ पे देख लो, यहाँ पर c ऐसे रहेगा, x का 1 होगा, d का 0 होगा। हो गया। अब ऊपर वाली लाइन को देख के नीचे उतार लो, इसमें a आगे आ जाएगा, ठीक है। इसे हटा देते हैं, चलो दोबारा हम लिखते हैं, इसे हटा दें। ऊपर वाली लाइन देखो आप लोग, तो यहाँ पर क्या करते हैं, a आगे लिख लेंगे, क्योंकि ब्रैकेट से क्या मिलेगा, इस वाले ब्रैकेट से a मिलेगा। तो छोटे छोटे पद गणित में आगे और बड़े बड़े पद पीछे। तो छोटा पद a है ना, कॉस cx प्लस का d इंटू कॉस ax प्लस का v, प्लस यहाँ पर c आगे आ जाएगा, और फिर लिखो साइन ax प्लस का v इंटू साइन cx प्लस का d। अपॉन में क्या दिख रहा है, कॉस स्क्वायर cx प्लस का d। ये कंप्लीट हो गया। अगर इतना ही छोड़ोगे फिर भी नंबर पूरे मिलेंगे, लेकिन किताब की अगर आंसर शीट मैच करोगे तो आपको लघुत्तम वापस देना है, जैसे लघुत्तम लेते हैं वैसे देना है, ठीक है। तो अवकलन और समाकलन की आंसर शीट बुक से मैच नहीं की जाती है, इतना ध्यान रखना आप लोग। कई तरीके की आती है, जैसे अवकलन होने के बाद आपने कुछ और तरीके से हल किया अवकलन होने के बाद, तो इसीलिए बोलते हैं किताब की आंसर शीट अगर मैच करनी है तो नंबर नहीं आते ना अच्छे, क्योंकि आप लोग आंसर शीटें मैच करते रहोगे। तो याद रखना, अवकलन और समाकलन की आंसर शीट मैच नहीं करते हैं। अवकलन होने के बाद में अगर आपने दूसरे तरीके से कैलकुलेशन की तो आपकी आंसर शीट अलग आएगी। तो अगर किताब की मैच करना है तो लघुत्तम वापस दे दो, मैच हो जाएगी। अगर इतना ही छोड़ दो फिर भी नंबर पूरे ही मिलेंगे। चलो किताब की भी आंसर शीट मैच करवाते हैं, लघुत्तम वापस करेंगे, a कॉस cx प्लस का d इंटू कॉस ax प्लस का b।
इसके अपॉन क्या लिख दो, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस का वी इंटू साइन सी एक्स प्लस का डी अपॉन क्या है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी। अब देखो यहाँ पर कुछ कटेगा, एक पावर कट जाएगी, तो ऊपर लेके चलो ए सेक सी एक्स प्लस का डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस का बी। वहाँ पे देखो एक इसे दे देंगे, साइन सी एक्स प्लस डी को टेन हो जाएगा, एक व्युत्क्रम कर लेंगे तो प्लस का सी साइन ऐसे लिखो ए एक्स प्लस का बी, एक घात इसे देंगे तो क्या मिल जाएगा, टेन सी एक्स प्लस डी। घात एक उसी को देंगे जिसका कोण सेम होगा, इसका कोण अलग है इसे नहीं दी, इसका कोण सेम मिल रहा है तो इसे दे दी, टेन बना लिया, एक बचा तो व्युत्क्रम क्या होगा, कॉस का सेक होगा सी एक्स प्लस का डी। ये आंसर शीट देख लेना, बुक में मिल जाएगी, और अगर चाहो तो यहीं छोड़ दो, फिर भी नंबर पूरे ही मिलेंगे। ठीक है, अब हटा दें इसे। अगला देखो, इसे हटा देते हैं। अंश बटे हर में क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ता है और कुछ नहीं, क्योंकि अंश बटे हर में दोनों में आपको लिखना पड़ता है, इसीलिए ज़्यादा लिखना पड़ता है। आगे देखो कौन सा है, ये 5 हो गया, इसे हटा देते हैं, हटाओ। जो जो होता रहेगा उसे हम रफ करते रहेंगे। अगला देखो आप लोग 6, सबसे पहले क्या बताया था, मान लेते हैं y बराबर क्या है, कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स ही गाते हैं 5। ठीक है, अब क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है आपको। एक लाइन ड्रा कर देते हैं, इसका मतलब यही होता है कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों तरफ क्या रखते हैं, डी अपॉन डी एक्स, कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स ही गाते हैं 5। ठीक है, तो बाई क्या है, परतंत्र है, तो क्या हो जाएगा, डी बाई अपॉन डी एक्स। इसमें लगा लो फर्स्ट और सेकंड, फार्मूला बताया था गुणन नियम का, वही लगा लो, चाहे बाद वाले को पहला मान लो और पहले वाले को सेकंड मान लो, फिर भी नंबर पूरे ही मिलेंगे, आंसर शीट सेम आएगी। चाहे बाद वाला पहले मानो, चाहे पहले वाला सेकंड मानो, चाहे फर्स्ट को फर्स्ट मानो, चाहे सेकंड को सेकंड, फिर भी आंसर शीट मिलेगी। फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का अवकलन। ठीक है, करो तो इक्वल में क्या आएगा, कॉस एक्स क्यू, ये तो ऐसे ही रहेगा ना। बाद में क्या है, साइन स्क्वायर है, हमने बताया था कि घात वाला लगेगा घात में, जैसे साइन स्क्वायर है कितना है, एक्स की घात 5, तो आप क्या करो, होल स्क्वायर कर लो, घात आगे आ जाएगी, एक घात कम कर देंगे, एक्स की घात n का लगेगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे कर लो, 2 आगे एक घात कम हो गई। अब घात के अंदर जो भी है उसका दोबारा होगा, क्योंकि जो अपॉन में x है ये वाला, इससे मैच नहीं हो रहा है, चेंज है ना x ये वाला, तो दोबारा होगा। तो आपको साइन एक्स की घात 5 का दोबारा करना है, समझ में आया। अब आ जाओ प्लस साइन स्क्वायर एक्स की घात 5। अब जो CO से स्टार्ट होते हैं वो माइनस छोड़ते हैं, कॉस का क्या होगा, माइनस का साइन होगा। अब यहाँ पे इसका दोबारा होगा, क्यों होगा आपको पता है, ये यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या एक्स क्यू है, तो चेंज है ना, जब भी चेंज हो तो दोबारा अवकलन होगा। यहाँ पे भी गोला कर देते हैं, नहीं तो आप कहोगे गोला सर कर ही नहीं रहे, जिस पे गोला है समझो उसका दोबारा होगा। अब आगे देखो, यहाँ पर छोटे छोटे पद हमने बताया, आगे 2 आगे कर लो, कॉस एक्स क्यू इंटू साइन एक्स की घात 5। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, साइन एक्स का क्या होता है अवकलन, कॉस एक्स होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर 5 है, तो ये चेंज है, तो इसका दोबारा होगा, तो डी अपॉन डी एक्स की घात 5 का दोबारा करेंगे। यहाँ पे आ जाओ, प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे आ जाओ, कितना है, साइन एक्स क्यू
अब इसमें क्या होगा, घात आगे एक घात कम करेंगे, तो एक घात कम करेंगे कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। ठीक है, अब थोड़ा सा रफ करेंगे यहाँ पर, आगे हल करके दिखाएंगे। हटा दें इसे, लास्ट लाइन जो है छोड़ देंगे। कौन सी वाली है, ये वाली नहीं है, इसे हटा देते हैं। आगे देखो, अब लिख लो यहाँ पे, इसे तो सेम टू सेम लिखो, 2 इंटू कॉस एक्स क्यूब, यहाँ पे कितना आएगा, इंटू साइन एक्स की पावर 5। ठीक है, और कॉस एक्स की घात 5। यहाँ पर देखो 5 आगे और एक घात कम करेंगे, कितनी मिलेगी, 4। एक्स की घात एन का लगा दिया। अब इसमें छोटे छोटे पद आगे, तो 3x स्क्वायर आगे कर लो, इंटू साइन स्क्वायर एक्स की घात 5, ऐसे लिखो सेम टू सेम, इंटू साइन एक्स क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखो छोटा पद आगे करो, कितना होगा, 5 दूनी 10 एक्स की घात 4, इंटू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5। समझ में आ रहा है। हमने क्या किया, 5 दूनी 10 कर लिया, फिर इसे ऐसे लिखा, फिर इसे ऐसे लिखा, फिर इसे ऐसे लिखा। अब वहाँ पर आ जाओ, सेम टू सेम लिख दो, एक्स की घात 5 इंटू में क्या है, साइन एक्स क्यूब। नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। किसके बराबर आया था, dy/dx के। अब अगला देखो, 7वां, ये 6 जो है कंप्लीट हो गया। 7 देखो यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं, 7वां लिखेंगे, माना y बराबर 2 रूट एक्स स्क्वायर, यही है, करो अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लाइन ड्रा कर दी, इसका मतलब यही है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। आपको पता है दोनों तरफ क्या रखते हैं, d/dx रखते हैं, पहले रखेंगे। ये क्या होगा, y का dy/dx, इसका कैसे होगा, कचड़ा आगे, कचड़ा क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, आगे कर लो, कचड़ा आगे, केवल और केवल हम किसका करेंगे अवकलन, कॉट एक्स स्क्वायर का, रूट में। पहले बताओ रूट एक्स का अवकलन बताओ, कितना बताया था, 1/2 रूट एक्स, यही बताया था डायरेक्ट। तो डायरेक्ट कर लो यहाँ पे, 1/2 रूट एक्स, रूट में क्या है, एक्स कॉट एक्स स्क्वायर है, इसका दोबारा होगा, क्योंकि हमने जो बताया था यहाँ पे, ये देखो ये मैचिंग हो रही है सेम टू सेम, तो दोबारा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मैचिंग नहीं हो रही है, मतलब चेंज है, ये एक्स है, ये क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर, चेंज है, जो चेंज होता है उसी का अवकलन होता है दोबारा। अब 2 से 2 कैंसिल कर लो, यहाँ पे 1/cot एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा, कॉट एक्स क्या होगा, माइनस कॉसिक एक्स स्क्वायर। अब इसका दोबारा करो, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, चेंज है, तो एक्स स्क्वायर का दोबारा होगा। तो यहाँ पे जो उदाहरण है 21, 22, 23, इसे हटा देते हैं। ठीक है, ये 21 और ये 22, 3 उदाहरण भी यहाँ पे हैं। प्रश्न 10 तक है, प्रश्नावली 5.2 में। हाँ, जहाँ पे थे वहीं पे आ जाओ। कहाँ पे थे, हमने जब कॉट एक्स का किया ना, कॉट एक्स स्क्वायर का अवकलन, तो हमें पता CO से स्टार्ट होते हैं, वो माइनस छोड़ देते हैं, माइनस कॉसिक एक्स स्क्वायर। अब इसका दोबारा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, चेंज है ना x। जब भी आपको चेंज दिख जाए तो दोबारा अवकलन करना है, एक्स स्क्वायर का होगा, तो ऊपर का ऊपर लिखो, नीचे का नीचे लिखो। तो कॉसिक एक्स स्क्वायर अपॉन कितना है, कॉट एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, यहाँ से कितना आएगा, 2x आएगा, घात आगे एक घात कम करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हल करेंगे, आंसर शीट आ गई, तो इसे हटा देते हैं। ठीक है, लास्ट लाइन देख के ही लिखना है आगे। तो देखो कितना आएगा, यहाँ पे इक्वल में रहेगा, छोटे छोटे पद आ गए, 2x इंटू कॉसिक एक्स स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर। अगर इतना छोड़ दो फिर भी नंबर पूरे मिलेंगे,
लेकिन आप लोग किताब की आंसर शीट अगर मैच करोगे तो किताब की करवा देते हैं। हमने बताया था अवकलन और समाकलन की आंसर शीट मैच नहीं की जाती है। अवकलन होने के बाद छोड़ दिया करो, समाकलन होने के बाद छोड़ दिया करो। अगर कुछ पद कट रहे हैं या कोई फार्मूला बनना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो हम बना लेते हैं। अवकलन होने के बाद नंबर पक्के हैं, जैसे यहाँ पे हो गया छोड़ दो पूरे नंबर। लेकिन आप कहोगे कि सर किताब की आंसर शीट, लो किताब की ले लो आंसर शीट, इसे नीचे भेज दो। कौशिक को नीचे भेजा तो साइन होता है, ठीक है, और इसे चेंज कर लो कॉट को, ऊपर कॉस नीचे साइन, क्योंकि कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब किताब की आंसर शीट मैच करवा रहे हैं, वैसे यहाँ पे छोड़ दो पूरे नंबर मिलेंगे। अब इसको अंदर भेज दो तो माइनस का 2x अपॉन अंदर भेजेंगे, रूट के अंदर स्क्वायर जाता है, रूट से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर कैंसिल होता है, हट जाता है, लेकिन अंदर भेजेंगे स्क्वायर लेके जाएगा, ठीक है। अपॉन साइन x स्क्वायर, काट लो, एक घात कट गई। अब आपको फार्मूला बनाना है, कौन सा बनाना है, यहाँ पे देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, बना लो। तो यहाँ पे 2 नहीं है तो क्या करो, 2 का इंटू करेंगे, 2 का डिवाइड लगा देंगे रूट के अंदर, ये तो ऊपर पहुँचा दो, रूट अपना लेके जाएगा, ठीक है, माइनस का 2 रूट 2 x अपॉन में फार्मूला बन गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बन गया फार्मूला। क्या होगा बताइए, साइन 2 थीटा वो लिखा है ऊपर, हटा दें लास्ट लाइन, देखो आ गई आंसर शीट, माइनस का 2 रूट 2 इंटू एक्स अपॉन साइन 2x स्क्वायर, नोट कर लो, ये हो गया। आगे देखो आप लोग, इसे हटा दें, आठ देखो प्रश्न नंबर 8, इसे भी हटा देते हैं, जो जो हो जाएगा उसे हम हटाते रहेंगे। आ जाइए 8 नंबर देखो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना y बराबर कॉस रूट x, करो x के सापेक्ष अवकलन। इस लाइन का मतलब क्या होता है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, बार बार बता रहे हैं हर सवाल में। तो क्या करते हैं, दोनों तरफ हमें रखना है d अपॉन डी एक्स, रखो कॉस रूट x, y का क्या होगा dy अपॉन डी एक्स, और इसे dx आप y भी पढ़ते हैं, चाहे dy अपॉन डी एक्स पढ़ो, ठीक है, ये परतंत्र है। अब देखो स्वतंत्र है ना, अवकलन होने के बाद डी अपॉन डी एक्स चला जाए। कॉस का बताओ क्या होगा, माइनस का साइन होगा ना, जो CO से स्टार्ट होते हैं माइनस छोड़ते हैं, कॉस का हो गया। यहाँ पर देखो रूट x दिख रहा है तो इसका दोबारा होगा, क्यों, क्योंकि चेंज है, ये यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या रूट x है, तो जब आपको x चेंज दिख जाए तो दोबारा अवकलन होगा। तो माइनस का साइन रूट x ऐसे ही रखेंगे, डी अपॉन डी एक्स के आगे जो होता है उसे वैसे ही रखते हैं जैसा है, बाद वाले का अवकलन करते हैं। रूट x क्या होता है, 1/2 रूट x, ऊपर का ऊपर लिख लो और नीचे का नीचे लिख लो, हो गया। नोट कर लो, इसे हटा देते हैं इसे। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न नंबर 9 और 10 अवकलनीय के लिए बताया गया है। क्या बताया गया, अवकलनीय, फार्मूला तो जानते ही हो, वही वाला दायां अवकलज और बायां अवकलज वही लगा लेंगे, और पहला वाला जो बताया था वो ना लगाओ, क्योंकि दायां अवकलज बायां अवकलज जो है आंसर शीट निकालेंगे, ठीक है, और बराबर आएगी तो अवकलनीय हो जाएगा, बराबर नहीं आएगी तो अवकलनीय नहीं होगा। लेकिन प्रश्न नंबर 9 में क्या बोला, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इक्वल mod x माइनस 1 x बिलोंग्स टू r, ये बताया x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, तो x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब है हर एक वास्तविक संख्या के लिए बताया है, लेकिन उसमें से बता दी गई है कि x बराबर 1 पर ही केवल आपको चेक, x बराबर 1 पर ही सिद्ध कर देना है, चेक नहीं करना है, क्योंकि प्रश्न में लिखा सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखो, दिया गया फलन, दिया गया फलन f(x) इक्वल क्या है, mod x माइनस 1, x बराबर 1 पर निकालो, LF डैश निकालो, फिर RF डैश निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है।
पहले हमने आपको प्रश्नावली 5.2 में बेसिक में आपको हमने बताया था एफ डैश ए इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, उससे भी लग जाएगा लेकिन उससे थोड़ा सा टफ पड़ता है, ठीक है। और एल एफ डैश और आर एफ डैश क्या होता है, थोड़ा सिंपल पड़ता है। तो दायां आप क्लच और बायां आप क्लच का मान निकालेंगे यहाँ पे। तो एल एफ डैश लिखो यहाँ पे, दायां आप क्लच, आर एफ डैश पहले निकालेंगे यहाँ पे। आर एफ डैश 1 लिमिट, इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट। देखो हम आपको बता देते हैं, राइट हैंड लिमिट, तो इसे क्या बोलेंगे, आर एच डी। तो आपको शॉर्ट में यहाँ पे लिख भी देना है, आर एच डी लिख देना है ऐसे करके। तो इसका मतलब है राइट हैंड डेरिवेटिव, दायां अपकलज बोलते हैं, ठीक है। इसका मान निकालो। तो फार्मूला पहले रखो, एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच माइनस का एफ 1 अपॉन एच, यही फार्मूला होता है, ठीक है। तो लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट तो जानते हो, लिमिट का मान निकालना। सांतत्व में बताया था ना, प्रश्नावली 5.1 पढ़ाई थी ना, वहाँ पर सिखाई थी लिमिट का मान कैसे निकालते हैं। तो 1 प्लस एच रखो, एक ही तो एफ एक्स है तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पे एक्स है कितना रखो, 1 प्लस एच रख दो, यहाँ पे एक्स है, ठीक है। और माइनस एफ 1, मतलब एक्स का मान, एक्स के स्थान पे 1 रख दो, 1 माइनस 1 अपॉन एच, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर 1 में से 1 गया, 0 हो जाएगा। तो एच टेंस टू 0, यहाँ पे मोड एच और माइनस का मोड 0 अपॉन कितना मिलेगा, एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0, मोड एच का मान एच, क्योंकि मापांक हमेशा प्लस मान देता है, यहाँ पे 0 आएगा अपॉन एच। हमने बताया था कि पहले सरल करेंगे ना, बाद में लिमिट का मान रखा जाता है, पहले सरल करो। तो सरल करेंगे, कितना आएगा, एच अपॉन एच आएगा। तो एच अपॉन एच कैंसिल करो, एच तो चला गया, आंसर शीट क्या निकली, 1 निकली। अब लिमिट हटा दो क्योंकि एच बचा ही नहीं है, इसकी 1 निकली है। अब निकालेंगे हम एल एफ डैश निकालेंगे, एल एच डी निकालेंगे। इसे हटा दें, इसे नोट कर लेना, इसका मान 1 आया और दूसरे वाले का 1 नहीं आएगा ना, क्योंकि हमें अवकलित नहीं सिद्ध करना है। तो यहाँ पर एल कर लो, यहाँ पे एल एफ डैश 1 कर लो। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 माइनस का एच माइनस का एफ 1 अपॉन माइनस का एच, ये फार्मूला होता है, ठीक है। याद कर लेना फार्मूला, एफ 1 माइनस एच रखो यहाँ पे, 1 माइनस एच, जहाँ जहाँ एक्स है ना एक ही जगह है वहीं पे रखो, निकालो एफ 1 का मान, एक्स के स्थान पे रखो 1 अपॉन में माइनस एच, 1 से 1 कैंसिल। लिमिट एच टेंस टू 0, तो क्या निकलेगा, मोड माइनस एच, मोड 0 अपॉन माइनस का एच इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0, मापांक से बाहर निकालोगे प्लस, इसका मान 0 अपॉन माइनस का एच, ठीक है। थोड़ा सा हल करो, कितना मिलेगा, माइनस एच अपॉन एच निकलेगा। अब काट लो, चाहो तो माइनस एच नीचे दे दो, काट लो, क्या मिला, माइनस का 1 मिला, इसका मान माइनस का 1 मिला। तो आप लिख लो कि एल एफ डैश और आर एफ डैश क्या है, बराबर नहीं है। तो यहीं पे लिखवा देते हैं, दैट इज आर एफ डैश 1 नॉट इक्वल एल एफ डैश 1, दोनों की आंसर शीट अलग अलग है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है, अतः x बराबर 1 पर एफ एक्स अवकलनीय नहीं है। ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसको हम रफ कर देते हैं, अगला देखो आप लोग। इसको भी हटा दें, प्रश्न नंबर 9 को, क्योंकि हो ही गया ये। अब अगला देखो आप लोग, प्रश्न नंबर 10। यहाँ पे नंबर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे बताया गया, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक एफ एक्स इक्वल
इसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांक x। आगे लिखा है x का मान 0 से बड़ा 3 से छोटा, कितने हैं? 2 ही हैं, x बराबर 1 और x बराबर 2 पर अपकलित नहीं है। ठीक है, सिद्ध करना नहीं, 2 बिंदु दे दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है दिया गया फलन f(x) इक्वल, वहाँ पे देखो कितना है, महत्तम पूर्णांक x है। ठीक है, x बराबर, और यहाँ पे ये भी लिख लो x का मान क्या बताया है, 0 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो। x बराबर 1 पर पहले क्या करेंगे, सिद्ध कर देंगे कि ये फलन जो है अवकलित नहीं है। ठीक है, तो निकालो RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा RF(1) लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h माइनस का f1/h। ठीक है, अब इसके बाद में आपको f1 प्लस h का मान यहाँ से निकालना है फलन से। 1 प्लस h रख दो x के स्थान पे। ठीक है, अब माइनस f1 का मान रखो अपॉन h। अब इस तरफ थोड़ा सा हल करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0। बताओ 1 प्लस h का मान, जल्दी बोलो कितना होगा? 1 होगा ना, क्योंकि हमने आपको बताया था कि a अगर प्लस h मिल जाए तो a रहता है, a माइनस h मिल जाए तो क्या रहता है, a माइनस 1। जब प्रश्नावली 5.1 में महत्तम पूर्णांक का प्रश्न मिला था और सांतत्य के लिए था, वहाँ पर हमने ये बात बताई आपको। तो 1 रख लो और इसका मान इक्वल पे तो इक्वल होता है, और इसका h। ठीक है, हल करेंगे, पहले सरल करेंगे उसके बाद लिमिट का मान रखेंगे। पहले सरल करो, ऊपर 0 नीचे h। अगर ऊपर 0 है और नीचे कुछ भी हो तो आंसर शीट कितनी रहती है, 0। अब लिमिट हट जाएगी ना, क्योंकि h बचा ही नहीं है, तो इसका मान आ गया 0। अब निकालेंगे हम LF' निकालेंगे। तो यहाँ पे देख लो LF'(1) इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस का h माइनस का f1 माइनस का h, लिमिट h टेंस टू 0 रखो, यहाँ से निकालो क्या निकलेगा, 1 माइनस h, f1 का मान 1 अपॉन माइनस का h। बताओ इसका मान कैसे निकालोगे? प्रश्नावली 5.1 में आपको बताया था, अभी लिखा था a माइनस h, a माइनस 1, तो 1 में से 1 को माइनस कर दो, अंतर में एक घटा लेते हैं। ठीक है, अपॉन माइनस h, ये तो 0 हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, ये 0 माइनस का 1 अपॉन माइनस का h। इधर आ जाओ, लिमिट h टेंस टू 0, तो 1 अपॉन h आएगा ना, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल होगा। अब लिमिट का मान रखो, तो 1/0, 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इसकी आंसर शीट 0, उसकी क्या है, इनफाइनाइट। अलग अलग आ गई। आपको लास्ट में 2 लाइनें लिख देना है कि RF' जो है LF' के बराबर नहीं है। इसको हम रफ कर देते हैं, क्या लिख देते हैं यहाँ पे, दैट इज, लास्ट की 2 लाइन देखो, RF'(1) नॉट इक्वल LF'(1). तो अतः नहीं लिखेंगे अभी, क्योंकि इसमें एक बिंदु और है x बराबर 2, अतः लास्ट में लिखेंगे। तो पहले इम्प्लाई दैट करके लिखो, x बराबर 1 पर f(x) क्या है, अवकलनीय नहीं है। या जो प्रश्न में लिखा है वो लिख लो, या आप ये लिख लो, अवकलनीय नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगले वाले बिंदु पे चेक करना है, चेक नहीं करना है, सिद्ध कर देना डायरेक्ट। इसको हटा देते हैं। ठीक है, लास्ट की 2 लाइनें यही लिख देना। अब इसके लिए आप लोग तैयार हो जाओ, RHD निकालो, यहाँ पे RHD। ठीक है, तो RF'(2) फार्मूला लगा लो पहले, लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h माइनस का f2 अपॉन कितना आएगा, h आएगा। ठीक है, इंक डाल लेते हैं, तब तक आप क्या करो, इसे नोट करो। इतना चाहो तो अपने आप भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपने आप लगा लो, क्योंकि हमें यहाँ पे सिद्ध करना है या नहीं, सिद्ध करना है। हाँ, तो आप भी अपने आप भी करो कोशिश,
कर लो भाई, कोशिश कर लो आप लोग। चलो इंक तो पड़ी गई है, अब स्टार्ट हो जाए। ठीक है, चलो फार्मूला तो आपने याद कर लिया। लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे 2 + एच है ना, एक्स के स्थान पर रख दो, इसका मान आ जाएगा F2, यहाँ पे एक्स के स्थान पर रख दो 2। ठीक है, F2 का मान भी पता चल गया। अब देखो यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0, 2 + एच, 2 में कुछ प्लस हो रहा है तो 2 ही तो आएगा, यहाँ पे 2 आएगा अपॉन एच। पहले सरल करेंगे, उसके बाद में लिमिट का मान रखेंगे। ऊपर 0 नीचे एच, जब ऊपर 0 है नीचे एच है तो आपको पता है अंश में 0 होता है तो बाकी सब 0। अब यहाँ पे एच नहीं बचा तो लिमिट हट गई, आंसर शीट क्या है 0 है। अब यहाँ पे देख लो LHD LF-2, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0, F2 माइनस का एच माइनस का F2 अपॉन माइनस का एच। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0 रखो, 2 - एच, 2 - एच कहाँ पे रख दो, यहाँ पे एक्स के स्थान पे, और 2 जो है एक्स के स्थान पे रख दो, अपॉन में -एच। अब बताओ, यहाँ पर एक घटाना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि a + एच बराबर क्या होता है, a होता है, और a - एच क्या होता है, a - 1 होता है, ये आपको पता है। तो माइनस में एक का अंतर कर लो, तो 2 - 1 -1 अपॉन -एच। ठीक है, इसके आंसर शीट 0 आई। ठीक है, इसे हम रफ कर देते हैं, उसे थोड़ा सा हल करेंगे। तो हल करो, कितना मिला, लिमिट एच टेंस टू 0, तो 1 - 1 अपॉन -एच, लिमिट एच टेंस टू 0, तो ऊपर कितना मिला 0 अपॉन -एच। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमने क्या किया, हाँ 2 - एच था तो एक कम कर दिया। ठीक है, फार्मूला सही है, F2 का मान यार 2 निकलेगा, यहाँ पे 1 कहाँ से आएगा, इक्वल पे इक्वल होता है, बराबर पे बराबर मान देता है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, -1 निकलेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 अपॉन एच। ठीक है, रख दो, 1 अपॉन 0 क्या निकला, इनफाइनाइट निकला। तो इसकी आंसर शीट और उसकी आंसर शीट क्या आई, अलग अलग आई है। ठीक है, अब 2 लाइनें लास्ट में लिखना है, इतना नोट कर लेना, जितना हमने रफ कर दिया इतना नोट करने के बाद आपको लिखना है, दैट इज RF-2 नॉट इक्वल क्या होगा, LF-2, अतः करके लिख देना, अभी नहीं, इम्प्लाई दैट लिखो, x बराबर 2 पर fx अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ठीक है, अब अतः करके लिख दो, अतः x बराबर 1,2 पर fx अवकलनीय नहीं है। ठीक है, अब देखो उदाहरण जो बचे हैं वो भी करवा देते हैं, हटा दें इसे। ठीक है, आगे देखो 10 हो गए पूरे पूरे, अब उदाहरण 21 देखो, यहाँ पे उदाहरण 21 क्या बताया, यहाँ पे बताया है fx = sin x² का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो fx बराबर दिया है, कोई बात नहीं, दिया गया फलन दे दिया गया है, f' = sin x² कर दो x के सापेक्ष अवकलन, d/dx fx। ठीक है, इसका मतलब आपको पता है दोनों तरफ d/dx रखते हैं, इस लाइन का मतलब, लाइन में क्या लिखा है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लेकिन लाइन इसलिए ड्रा कर देते हैं क्योंकि टाइम लगता है लिखने पर। इसका क्या हो जाएगा, f' बताए थे, अवकलन संकारक डिफरेंशियल ऑपरेटर, प्रश्नावली 5.2 का बेसिक जब पढ़ाया था वहाँ पर बताया था कि ये भी मिलेगा आपको। साइन का कितना होता है, कॉस, इसका दोबारा होगा अवकलन, क्योंकि यहाँ पे x चेंज है ना, और जब चेंज होता है तो दोबारा अवकलन होता है।
इसे ऐसे लिखेंगे, यहाँ से कितना मिलेगा 2 आगे एक घात कम करेंगे, x की घात n का लगा है, 2 आगे एक घात कम। अब छोटे छोटे पद आगे और बड़े बड़े पद पीछे, हो गया 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। रफ कर देते हैं, अगला देखो उदाहरण, अगला देखो 22, देखो 22, यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं। 22 में क्या लिखा है 10 2x + 3, मानो y बराबर हम मान लेते हैं 10 2x + 3, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसका मतलब तो जानते ही हो कि दोनों तरफ d/dx रख देते हैं, तो y परतंत्र है, इसीलिए d/dx के साथ रहता है। तो रहता है तो कैसे लिखोगे dy/dx। 10x क्या होता है सेक स्क्वायर, भाई 10x का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर। अब इसका दोबारा होगा क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या 2x + 3 चेंज है ना, जब चेंज मिल जाए तो दोबारा अवकलन होता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब इसमें कितने पद हैं 2 पद हैं, दोनों को अलग अलग आपको क्या देना है d/dx देना है। तो इसमें कचड़ा आगे है, 2 आगे x करना है, इसमें कचड़ा ही है तो आगे नहीं जाएगा, 3 अचर पद है ना, अवकलन कर दो। यहाँ पे देखो इसे तो ऐसे लिखेंगे सेक स्क्वायर 2x + 3, ठीक है। 2x का 1 होता है, x का कितना होता है 1, 3 का कितना होता है 0, 2 आगे कर लो, छोटे छोटे पद गणित में आगे हो गया, ठीक है। आगे देखो उदाहरण 23 में बोला x के सापेक्ष साइन कॉस एक्स स्क्वायर अवकलन करना है। इसे हटा दें, नोट करते रहा करो यार, फिर कहोगे कि सर स्क्रीनशॉट लेने का समय नहीं देते हैं, कमेंट करोगे कि सर स्क्रीनशॉट लेने का समय नहीं देते हैं। यार इतना समय कहाँ है, अपना नोट करते रहो, पढ़ा तो देते हैं हम। यहाँ पे चेंज कर देते हैं साइन, देख लो भाई क्या है कॉस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अवकलन करो x के सापेक्ष अवकलन, लिखा है यहाँ पे, देखो लिखा जरूर होगा, यहाँ पे लिखा है x के सापेक्ष अवकलन, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा है। इस वाले में देखो, इस वाले में नहीं लिखा है x के सापेक्ष अवकलन, ना इसमें लिखा है, देखो कहीं दिख रहा है, कहता है अवकलज ज्ञात कीजिए, लेकिन पेपर में लिख के आता है x के सापेक्ष अवकलन। देखो यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन समझ सकते हो यार x ही है यहाँ पे, कुछ और दूसरा चर नहीं है। दूसरा चर होता तो 100% लिख के आता, मिक्स होता तो, लेकिन एक ही है ना, तभी नहीं लिखा। तो समझ जाना, जब ना लिखे तो जान लेना अगर केवल x है तो x के सापेक्ष ही होगा। यहाँ पर भी नहीं लिखा कहीं, लेकिन यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन पेपर में लिख के आता है x के सापेक्ष अवकलन। करो अवकलन, इसका मतलब क्या है, दोनों तरफ क्या रखते हैं d/dx रख देते हैं, कॉस एक्स स्क्वायर। इसका y का क्या होगा dy/dx, क्यों, क्योंकि आपको पता है y परतंत्र है। साइन का कितना होगा कॉस होगा, भाई इसका दोबारा कर लो, क्योंकि चेंज है यहाँ पे x, यहाँ पे क्या है कॉस एक्स स्क्वायर, चेंज है ना। जब x वेरिएबल जो है चेंज है तो दोबारा होगा, और जब तक होता रहेगा तब तक हमें चेंज मिलता रहेगा, दोबारा अवकलन। यहाँ पे देखो CO से स्टार्ट है, क्या छोड़ेगा माइनस, कॉस का लिख दिया साइन, लेकिन इसका दोबारा, जब तक आपको चेंज दिखता रहे x ये वाला तो दोबारा करते रहो, यही ट्रिक है। यहाँ पे लिख दें, चलो माइनस आगे कर लो, कॉस इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये कोण है कॉस एक्स स्क्वायर, इंटू में साइन एक्स स्क्वायर, घात आगे एक घात कम कर दो, x की घात n का लगाया है, छोटे छोटे पद गणित में आगे और बड़े बड़े पद पीछे, तो कॉस एक्स स्क्वायर, यहाँ से कितना मिलेगा साइन एक्स स्क्वायर, ये आंसर शीट आ गई। इसको हमने आगे लिखा 2x और माइनस पहले से था, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, हो गया। उदाहरण 23 हो गया, ठीक है। प्रश्नावली 5.2 कंप्लीट आपको हमने करा दी है। अब नेक्स्ट क्लास में अब आपको प्रश्नावली 5.3 हल करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद नहीं करेंगे।
पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल का नाम पता ही आपको, वाईफाई सक्सेस क्लासेस। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।